गवाही लेंगे। एक गवाही और है। एक गवाही और है अभी। बाबा जी आप कहां से आए हैं? स्वर्ग से। बाबा जी आपकी क्या गवाही है? हम स्वर्ग से वापस लौट आए। स्वर्ग से वापस लौट आए। जोरदार ताली बजाइए। तो प्रभु से हम अगस्त महीने में आखिरी महीने के आखिर में अचानक हमें बुखार और खांसी और बहुत तेज़ बीमारी हो गई थी और निमोनिया हो गया था, डबल निमोनिया, और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। तो अस्पताल में एडमिट हुए नाजरत में। नाजरत वाले भी ठीक कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हमें एम्बुलेंस से हवाई जहाज़ से इलाहाबाद से दिल्ली ले जाया गया। उस समय ऑक्सीजन लगा के ले गए थे। ऑक्सीजन लगी हुई थी और ऑक्सीजन लगा के हमें एरोप्लेन से ले गए दिल्ली, और हम वहाँ एडमिट रहे 1 महीने आईसीयू में। अब सोचो 1 महीना आईसीयू में 15 किलो वजन कम हो गया उस समय। लेकिन बिल्कुल स्वर्ग के दरवाजे से लौट आए। जाते जाते प्रभु को शायद और काम लेना था। हमने तो कहा प्रभु हम तो तैयार हैं तुम्हारे पास आने के लिए, जितना काम हमें करना था शायद हमने कर लिया, अब जो कुछ नहीं है तेरी इच्छा तो हम तैयार हैं। हमें मालूम है हमें कहाँ जाना है। हमको ये नहीं पता था कि हमें नरक में जाए, हम तो मालूम है कि स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि तू हमें कितने बार दिखा सका है। प्रभु ने हमें कितने बार दर्शन में दिखाई वो जगह आईसीयू में। उसके बाद आईसीयू से निकल के फिर रिकवरी में आए। चल नहीं पाते थे, पैदल चल नहीं पाते थे, पकड़ के ले जाते थे लोग बाथरूम में। हफ्तों ये राग रहा, और उसी दौरान फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर कर दिए गए। हमको फर्जी मुकदमों में पकड़ने चले आए, झूठे मुकदमों में। लेकिन परमेश्वर की ऐसी दया हुई कि 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि इनको मत छू। तो परमेश्वर सुप्रीम कोर्ट को आशीष दे, हाई कोर्ट को, सारी जुडिशरी को परमेश्वर बड़ी बरकत दे। कम से कम उनके अंदर न्याय है। झूठे मुकदमे को समझने की शक्ति बहुत लोगों में नहीं है। हम समझते हैं झूठ और सच का जिसको अंतर आता है वही परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें एक डिसर्निंग की आत्मा देता है। डिसर्निंग का मतलब है भेद जानना। 2 चीज़ों में, अंधेरे में और उजाले में का भेद समझना, झूठ का और सच का भेद समझना, ये पवित्र आत्मा का काम है। और इसी की घटी हमारे देश में है। पवित्र आत्मा की ज़रूरत है हर एक को। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, सच्चाई का आत्मा है। वो झूठ नहीं बोलता कभी। हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसलिए हमारे कोई पीछे दौड़ेगा, कभी नहीं। सत्य पर रहें, हमेशा सत्य पर खड़े रहें। तो प्रभु का एक बार दर्शन हुआ मुझे कि मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेन है, रेल ट्रेन जानते हैं? ट्रेन समझ रहे? ट्रेन गाड़ी होती है ना, रेलवे गाड़ी जिसमें हम लोग सफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उसमें मैं बैठा हूँ, और इंजन के बाद सबसे पहले डिब्बे में मैं अकेला बैठा हूँ, और पीछे की ट्रेन में हमारे दरबारी लोग भरे हुए हैं, बहुत ढेर। समझ रहे हैं ना? और वो ट्रेन चल रही है, कहीं टनल्स के अंदर होके, बादलों में होकर, पता नहीं हवा में कैसे ट्रेन की चल सकती है, लेकिन ट्रेन चल रही थी। और हम आगे के डिब्बे में बैठे थे, और उस डिब्बे में छत नहीं थी, खुला हुआ था आसमान।
और हम चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। एक जगह अचानक बहुत जोर से आवाज आई और ट्रेन के पिछले डिब्बे खुल गए। पीछे जो हमारे दरबार में बहुत लोग भरे हुए थे, हमारे परिवार के लोग थे, बहुत लोग थे, वो अचानक डिस्कनेक्ट हो गया, डिब्बा अलग हो गया। तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया, बहुत ज़ोर से खड़ा हो गया मैं। व्हाट, क्या हो गया? व्हाट अबाउट माई पीपल? तो मेरे लोगों का क्या हुआ? कहाँ है मेरे लोग? क्यों मेरे लोगों को छोड़ दिया पीछे? तो एक फरिश्ता था, उस फरिश्ते ने कहा, सर, बहुत इज्जत के साथ मुझसे कहा, सर प्लीज सिट डाउन। एक स्वर्गदूत ने कहा, महाशय महोदय कृपा कर बैठ जाइए। यू हैव टू गो, आपको जाना ही है, आपको अकेले जाना है। आपको अकेले जाना है। फिर ट्रेन चल दी, ट्रेन चलती चली जा रही, चलती चली जा रही है। फिर एक स्टेशन पर रुकी और उस स्टेशन पर छत खुली, मतलब आसमान में एक छत है वो खुल गई और एक सीढ़ी आई। फिर मैं उस सीढ़ी पर चढ़ के अंदर चला गया। सीढ़ी पे चढ़ के अंदर गया तो फिर उसके बाद वहाँ क्या देखा मैंने, वहाँ बहुत अच्छी ठंडी हवा बह रही थी और इतना आनंददायक हवा थी जिससे हमें बड़ी ताकत मिल रही थी, बहुत पावर की। और वो ऐसी विंड थी जैसे उड़ा देगी अभी, इतनी तेज़ हवा थी। लेकिन वो हवा हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, वो हमें ताकत भर रही थी निरंतर। और हमने फिर बहुत ढेर बड़े सुंदर मकान देखे, बड़े बड़े मैंशंस, बड़े बड़े मैंशंस, लेकिन न ईंट के थे न पत्थर के थे। फिर वहाँ पर हरे उसकी दीवारों में फूलों के पेड़ लगे हुए थे और उसमें से फूल ही फूल निकल रहे थे। और उसके बाद जो मैदान है वो मैदान फूलों से भरा हुआ था और ऐसे सुंदर फूल जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पृथ्वी पर वो रंग हमने कभी नहीं देखे, वो रंग हमने कभी नहीं देखे। और वो आनंद हमारे अंदर था कि हम सारी दुनिया को भूल गए थे, पूरे पृथ्वी को भूल गए थे। अचानक बहुत देर खड़े रहने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद हमने कहा, लॉर्ड व्हाट अबाउट माई पीपल, लाइक मोसेस। वहां रहने के बाद, सब कुछ देखने के बाद कहा, प्रभु मेरे लोग कहाँ हैं, मेरे दरबारी हैं कहाँ? Then I was sent back. फिर परमेश्वर ने वापस यहाँ भेज दिया। उस दर्शन का मतलब अब समझ में आता है, उस दर्शन का मतलब अब समझ में आता है। अब समझ रहे हैं उस दर्शन का अर्थ क्या है, क्या मतलब है, क्यों परमेश्वर ने मुझे वापस मेरे लोगों में भेजा? तुम्हारे लिए, आप लोगों के लिए भेजा। The suffering of the present time is not worth comparing with the glory that shall be revealed in us. इस समय का जो संकट है, सताहट है, कलेश है, उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हमें प्राप्त होगी। आमीन, आमीन, जय यीशु। आमीन।